कायरा, थैंक गॉड आप यहाँ भी। पापा मुझे छोड़कर चले गए, मिले भी नहीं और कुछ बोला भी नहीं। काम क्या तो परमानेंट होता है कि अपने बेबी के साथ रहते भी नहीं। बैड बॉय पापा। ये ठीक नहीं हो रहा है। कायरा के पापा मेरे बारे में जो मर्जी चाहे वो सोचे, लेकिन कायरा के मन में अपने पापा के लिए कोई गलत बात नहीं आ सकती। मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं कभी नहीं होने दूंगी। The number you are trying to call is currently not reachable. घर तक तो फोन बंद है, भाई वो चला तो नहीं गया? मैं क्या करूं गंगा? मैं आप ही कोई रास्ता दिखाई। बस अब इंश्योरेंस की कुछ फॉर्मेलिटीज रह जाती है, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगी। यू विल हैव टू वेट अनदर डे। आई होप आपको उसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। नहीं, इट्स फाइन। थैंक यू। ओके, टेक केयर। जहाँ चाह होती है वहाँ राह बनी जाती है। आई एम श्योर ये सब मेरे और कायरो की कनेक्शन की वजह से हो रहा है। मम्मी I'm sorry baby, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाई। मैंने कहा था ना आपसे कि कोई तो रास्ता निकालिए। आज से पहले मैंने अपने बच्चे को इतना उदास कभी नहीं देखा। इससे तो वो तभी अच्छा था जब वो कार्तिक से नहीं मिला था। क्यों मिलवाया आपने उसे? और जब मिलवा ही दिया था तो फिर अलग क्यों किया? या बेबी, बहुत लॉस हो गया, सब इक्विपमेंट्स भी टूट गया। पता नहीं अब मैं कैसे काम करूंगी। अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू लेटर। हाँ, मेरी फ्रेंड आई है, उसका भी बहुत लॉस हुआ। देख, पापा से मिली थी ना? नहीं, वो एक्चुअली जब तक हम पहुंचे तब तक वहां से वो निकल चुके थे। अपना टाइम ही खराब चल रहा है, सब मेसअप हो गया।
हाँ, कुछ ठीक नहीं हो रहा है। सोचा था एक्स्ट्रा इनकम होगी, नई क्लाइंट्स बनेंगे, पर यहाँ तो जो इन्वेस्ट किया था वो भी गया। लॉस ही लॉस सबका। लॉस ही लॉस, बहुत बड़ा लॉस हो गया लीजा, और समझ में नहीं आ रहा है इसे ठीक कैसे करें। पता नहीं कभी ठीक होगा भी या नहीं। टीना, तो किस लॉस के बारे में बात कर रही है? सामान का लॉस या लाइफ का लॉस? कुछ भी समझ लो लीजा, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। क्यों? परेशान करने को कोई मिला नहीं इसलिए? चलो हटो, सफर से आए हैं। अच्छा एक बात बताओ, सिर्फ ताई दादी को मिस किया, मुझे नहीं? आपको तो बहुत मिस किया। दिखाओ कितना? दिखाओ। What is this? ये क्या है? ये देखो, यहाँ पे एक बेबी है जिसके पास कोई नहीं है, वो अकेला है, इसलिए वो सैड है। लेकिन बेबी सैड क्यों है? क्योंकि वो सबको मिस कर रहा है, लेकिन आपको मिस नहीं किया। एक सेकंड। हेलो कार्तिक, काम हो गया? कुछ हो गया, कुछ बाकी है। इंश्योरेंस वाला काम शायद बाद में बुलाएंगे। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप वहाँ पे। नहीं, सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ रुक गया। आप उस बच्चे से मिले? नहीं, अब तक तो नहीं मिला। तो मिल लीजिए ना। तुम्हें लगता है मुझे उससे मिलना चाहिए? हाँ, इसमें गलती क्या है? जब आपका इतना मन कर रहा है तो मिल लीजिए ना। तुम्हें कैसे पता कि मेरा मन क्या कर रहा है? अब आपकी दोस्त हूँ, इतना तो समझने की कोशिश कर ही सकती हूँ। देखो, मैं बस चाहता हूँ कि उसकी मॉम की जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। बाकी वैसे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने इतने मैसेजेस किए, उसका कोई रिप्लाई नहीं आया, ना कोई कॉल किया। यहाँ तक कि कायरव ने भी कोई कॉल नहीं किया मुझे। तो आप जाके मिल लीजिए ना, आपको एड्रेस तो पता ही है। और ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो गई हो वहाँ पे। अच्छा हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा है कि मित्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। शास्त्रों में लिखा है या वेदों में लिखा है वेदिका जी? इन दोनों की दोस्ती अब अच्छी लगने लगी है हमें। भगवान करे ये एक दूसरे की जरूरत पड़ जाए बस। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए माँ जी, भाई ऐसा ना हो कि दोनों दोस्त ही ना रहे। शुभ शुभ बोलो स्वर्णा, और जल्दी कहाँ है? 5 साल हो गए नायरा को गए। अब अगर किट्टू शादी के बारे में नहीं सोचेगा तो कब सोचेगा? सहज पके तो मीठा हो माँ जी, वरना बाद में वेदिका को ही तकलीफ होगी। कभी नहीं सोचा था कि अपने बच्चे को ऐसे रिश्वत देके मनाना पड़ेगा। जल्दी करना है, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। शुक्र है स्कूल का नाम याद रहा। अरे बेटी, सुबह तो आप चले गए थे होटल से, अब कहाँ से आ गए? आपको कैसे पता चला? मम्मा, मैं आपके होटल में आए थे आपसे मिलने। आपकी मम्मा भी आई थी आपके साथ? वही तो मुझे लेके आई थी। तो स्कूल से वापस लेने कौन आएगा? मम्मा आएंगी स्कूल से वापस लेने। अच्छा, तो ठीक, हम दोनों यहीं पर उनका इंतजार करते हैं। ओके, अब
हाँ बैठ। सॉरी पापा, क्यों? किस लिए? तुमने आपको बहुत गुस्सा था ना। मैं चला गया था इसलिए। फिर तो मुझे सॉरी कहना चाहिए आपको। नहीं, आपको भी नहीं, अभी तो आप आ गए ना। गॉड ने देखा कि इतना प्यारा सा छोटू सा बच्चा है उदास है, तो उन्होंने मुझे वापस भेज दिया। कायरो बेटा, आपकी मम्मा नहीं आई अभी तक? आ जाएंगी अंकल। मम्मा आ क्यों नहीं दी? ओ मोर सैया रहना ना बीते बने, ओ मोर सैया नैना ना रूठे बने। हेलो, हेलो, आप अभी तक स्कूल नहीं आए? घर कब से आपका वेट कर रहा हूं। सॉरी, वो मैं स्टक हो गया था। आप कायरव को घर ड्रॉप कर देगा प्लीज? आप इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है, वो भी बच्चे को लेकर? वो कब से बेचारा वेट कर रहा है और आप, अगर मैं आपको कॉल नहीं करता तो क्या होता? देखिए, ऐसा नहीं है कि मुझे इसे घर ड्रॉप करने में कोई प्रॉब्लम है, मैं इसलिए नाराज नहीं हूँ आपसे, लेकिन आपका एटीट्यूड गलत है, ऐसे नहीं चलता है। आप माँ बनी है तो माँ बनने की जिम्मेदारी भी निभाई। सॉरी, वो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। इस बार आप ड्रॉप कर देगा प्लीज? आप गार्ड को फोन दीजिए एक बार। एक मिनट, आप भाई साहब आप बात कीजिए। जी मैडम। जी मैं टीना बोल रही हूँ, कायरव की मॉम। मैं एक्चुअली आज आ नहीं पाऊंगी उसको लेने, तो आप इनके साथ उसे भेज दीजिए। ओके मैडम। अच्छी बात है, बच्चे की कुछ बनी नहीं है। ड्राइवर, गाड़ी ले आओ प्लीज। हम गाड़ी से जाएंगे? वाह, आपके पास कार है? यस। मामा, मैं हमेशा स्कूटी से जाता हूँ। आज मुझे दूसरा कोई काम तो है नहीं, इसकी मॉम से मिलके ही जाऊंगा। आपने फिर दो राह पे लाके खड़ा कर दिया है मुझे भगवान। एक तरफ मन तड़प रहा है उससे मिलने के लिए, और दूसरी तरफ डर लग रहा है कि अगर उसे पता चल गया कि मैं कौन हूं तो मुझसे नफरत करेगा। मैं क्या करूं? कायरव, मम्मा कहाँ है? लीजा द पिज्जा कहाँ है? मतलब तेरे को लेने गई थी ना? वो तो स्कूल आई ही नहीं। तो फिर तू किसके साथ आया? मेरे साथ। तुम तो चले गए थे ना होटल से? आपको भी ये बात पता है? हाँ, I mean, अब वो सब छोड़िए, मुझे ये बताइए कि इसकी मॉम कहाँ है? कायरव, डूड, चलो जाओ, जल्दी से अपनी यूनिफॉर्म चेंज करो और हैंड वॉश भी कर लेना। अच्छा बताइए मुझे, क्या इसकी मॉम हमेशा ऐसे ही करती?
आई एम सरप्राइज कोई माँ इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है? पहले भी बच्चे को घर पर छोड़ के चली गई, अब वो बच्चा स्कूल के गेट के बाहर अकेला खड़ा इंतजार कर रहा है। कल भी जब मैं आया था तब वो यहाँ थी नहीं। ऐसा भी क्या काम है उन्हें जो हमेशा गायब रहती है? या फिर वो मेरे सामने नहीं आना चाहती? कुछ हुआ है क्या? मुझे अवॉइड कर रही है वो? कोई ईगो इशू तो नहीं है मेरे साथ? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है उसके मन में। और ना तो मेरी फ्रेंड इगोइस्टिक है और ना ही केयरलेस। जानबूझ के क्यों इग्नोर करेगी वो तुम्हें? तुम्हारी उससे कोई दुश्मनी है क्या? इनफैक्ट तुमने तो उसके बेटे को ढूंढा, घर वापस लाया। शी मस्ट बी थैंकफुल। तो फिर क्या रीजन हो सकता है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको इस सब में कहीं कुछ लॉजिक नजर आ रहा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। या तो फिर शायद आप भी अपनी फ्रेंड को अच्छे से नहीं जानती। मैं अपनी फ्रेंड को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर आपको कुछ आइडिया ही नहीं है सिंगल मॉम के स्ट्रगल्स क्या होते हैं। ठीक है, आई एम सॉरी। मुझे सवाल नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि जितना प्यार और जितना केयर इस बच्चे को चाहिए वो शायद उसकी मॉम से अकेले से नहीं मिल रहा है उसे, इसलिए वो घर से भाग गया अपने पापा को ढूंढने के लिए। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो वो कोई ना कोई रीजन से घर से भागता रहेगा। आज अपने पापा को ढूंढने चला गया, कल कोई और रीजन से। आई नो कि आप कहेंगे कि मेरा इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ना चाहते हुए भी मैं इससे इन्वॉल्व हो चुका हूँ क्योंकि उस बच्चे से अटैच हो चुका हूँ। आई नो कि कल आपसे कहकर चला गया था कि दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा, मैंने खुद भी ये सोच लिया था, लेकिन अचानक क्यों दोबारा उसके स्कूल पहुंच गया। मुझे खुद भी नहीं पता क्या हो रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे बेटे का प्यार खींच लाया है तुम्हें यहाँ। काश मैं अभी तुम्हें बता पाती कि कायरव तुम्हारा बेटा है, पर नहीं बता सकती क्योंकि शायद तुम मेरी बात पे यकीन ही ना करो और मुझसे नफरत करो। मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी कार्तिक, तुम मुझसे नफरत करो ये भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अपने बेटे से नहीं। एनीवेज अब दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ। आप प्लीज कायरव की मॉम से कह दीजिएगा कि अपने बेटे को सारा सच बता दे ताकि वो दोबारा अपने पापा को ढूंढने घर से ना भागे। और उसे ये भी बता दीजिएगा कि जिस आदमी को वो अपना पापा समझता है वो असल में नहीं है। मैं अब और ये झूठ नहीं जी सकता, गलत है ये। काश कि ये सारी बातें मैं कायरव की मॉम से खुद सामने से कह पाता, पर आई एम श्योर ये सब बातें उससे भी उतना ही परेशान कर रही होगी जितना कि तुम्हें। पर कभी कभी बच्चे जब जिद करते हैं ना तो उसके सामने हमें हार माननी पड़ती है। उनसे कहिएगा कि मैं दोबारा उन्हें कॉल या मैसेज नहीं करूंगा और यहाँ से भी चला जाऊंगा। मैं क्या करूं कार्तिक? मैं कैसे मिलूं तुमसे? पापा आपने चेंज भी नहीं किया और आपने हैंड भी वॉश नहीं किए। नहीं बेबी, पापा को भी जाना पड़ेगा। I don't like it। कल भी आप ऐसे ही चले गए थे। पापा ने बताया था ना, जब बॉस बुलाता है तो जाना पड़ता है। कायरव, पापा फिर से आ जाएंगे। आज भी तो आए ना। हाँ, आज भी तो आ गया था। ओके पापा जाओ, फिर जल्दी से आना, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने सोचा भी ना था ऐसा दिन भी आएगा, मेरा साया भी मुझसे कभी दूर जाएगा। मन में कैसी हलचल है, बिखरा बिखरा हर पल है, दिल को बाय पापा की तरह वो जलाता है। See you soon। जल्दी आना। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है।